तो चिल्ड्रेन कैसे हैं? तो बच्चे आज मैं यूसेस ऑफ नाउन के 7वां भेद लेकर आया हूं। वो 7वां भेद क्या है? तो एडवर्बियल एडजंक्ट टू अ वर्ब, जिसको हम दूसरे शब्दों में एडवर्बियल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ऐसा क्या है? तो नाउन जब अपना गुण धर्म छोड़ करके एडजेक्टिव अथवा वर्ब की विशेषता बताने लगे तो इसको हम एडवर्बियल एडजंक्ट भी कहते हैं, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप जानते हैं कि क्रिया अथवा विशेषण की विशेषता कौन बताता है? तो एडवर्ब बताता है। तो नाउन भी अपना गुण धर्म छोड़ करके एडवर्ब बन जाए तो ऐसे नाउन को एडवर्बियल एडजंक्ट कहते हैं। तो आइए हम इनकी चर्चा करें। तो इनकी भी 4 भेद हो गए। कौन कौन भेद हुए तो आप जान लीजिए। पहला इसका है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम, एडवर्बियल एडजंक्ट ऑफ प्लेस, एडवर्बियल एडजंक्ट ऑफ मैनर, एडवर्बियल एडजंक्ट ऑफ मेजरमेंट। तो आइए हम इसकी विस्तार से चर्चा करें। लेकिन बच्चे थोड़ा पानी भी पी लीजिए और कलम कॉपी भी ले करके बैठिए। आइए बच्चे, आप अच्छी तरह तैयार होंगे। तो आइए हम एडवर्बियल एडजंक्ट के बारे में समझें। इसी को हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो क्या चीज है एडवर्बियल एडजंक्ट टू अ वर्ब? क्या चीज है? तो व्हेन अ नाउन क्वालिफाई अ वर्ब और एडजेक्टिव इट इज कॉल्ड एडवर्बियल एडजंक्ट और एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। जब कोई नाउन एडवर्ब जैसा व्यवहार करने लगे, अर्थात एडवर्ब का काम क्या है आप जानते हैं? एडवर्ब का काम क्रिया की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता। तो अगर ऐसा करने लगे तो ऐसे नाउन को हम एडवर्बियल एडजंक्ट या एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बच्चे इसके भी 4 बच्चे हैं, 4 भेद है। पहला क्या है? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। तो बच्चे इनको अब हम एक एक करके समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं। तो बच्चे नोट कर ले। बच्चे मैं इसको रब करना चाहता हूं। तो आइए बच्चे हम एक एक करके इनका भेद जानते हैं और समझते हैं। तो पहले क्या है? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम। तो एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम क्या है? तो व्हेन अ नाउन टेल्स द टाइम ऑफ अ वर्ब इट इज कॉल्ड एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम। जब कोई नाउन क्रिया के समय का बोध करवावे तब हम इसको एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम कहेंगे। तो बच्चे आइए हम इनको उदाहरण से समझते हैं। तो सी डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। यहां लास्ट नाइट, नाइट क्या है? नाउन है। किसकी विशेषता बता रहा है? तो वर्ब स्लीप का, यानी यहां वर्ब की यहां क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्बियल ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम है कि नहीं है? यानी है, यहां समय का बोध करवा रहा है। वो कब सोया? तो पिछला रात नहीं सोया। कब नहीं सोया? तो पिछला रात को नहीं सोया। दूसरे वाक्य को देखते हैं। ही विल सी यू नेक्स्ट वीक। वह कब आपसे मिलेगा? तो अगले सप्ताह मिलेगा। यहां वीक नाउन है और किसका ये विशेषता बता रहा है? वर्ब की। तो यहाँ सी वर्ब है, इसकी विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ एडवर्बियल ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह वर्ब के क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ नाउन एडवर्बियल ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? फिर इधर देखिए, रमन स्टेड एट पटना 3 वीक्स। रमन पटना में 3 सप्ताह तक रुका। अब यहाँ स्टेड वर्ब है। आपसे पूछा जाए कि रमन कितने सप्ताह तक वहां पटना में रुका? तो 3 सप्ताह तक, यानी वीक जो है से नाउन है और किसकी विशेषता बता रहा है? तो वर्ब स्टे का। तो यहाँ नाउन जो है से एक वर्ब बन करके
वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे, आइए आप नोट कर लीजिए इसको। बच्चे आई रब, तो बच्चे आप पिछला कॉन्सेप्ट समझ भी गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। तो आइए हम अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस, यानी इसके बारे में समझने की जरूरत है। When a noun tells the place of a verb to be happened, it is called adverbial object of place. जब कोई नाउन एडवर्ब बन के किसी वर्ब के किस स्थान पर घटित हुआ है इसकी मान विशेषता बताए, क्वालिफाई करे, तो ऐसे नाउन एडवर्बियल ऑब्जेक्ट के रूप में कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, यहां देखिए मोहन वेंट, मोहन गया, ठीक है। यहां होम क्या है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है, यहां एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब है, तो यहां नाउन जो है से एडवर्ब बन गया, और इसलिए ये नाउन एडवर्बियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस का काम कर रहा है ना। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब, तो बच्चे आप नोट भी कर लिए होंगे पिछले कंसेप्ट को, और मतलब उसके बारे में समझ भी गए होंगे। अगले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। तो अगला कंसेप्ट क्या है, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर, यानी इनको कैसे हम और बताएंगे। व्हेन अ नाउन टेल्स मैनर ऑफ अ वर्ड टू बी, इट इज कॉल्ड एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर। जब कोई नाउन किसी वर्ब के होने के ढंग तरीके को बतावे तो उसको हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर के रूप में जानते हैं। तो आइए इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ देखिए, ही डजंट केयर अ फिग फॉर यू, वह तनिक भी आपका परवाह नहीं करता, यानी फिग जानते हैं नाउन है, ये किसकी, इसका अर्थ होता है तनिक भी या तनिक थोड़ा सा भी। केयर यानी वर्ब का यहाँ पर वर्ब जो है केयर, उसका अर्थ होता है परवाह करना। तो यहाँ तनिक भी यानी इसको तरीके बता रहा है कि ये केयर किस प्रकार नहीं करता, तो तनिक भी नहीं करता। तो ये माने वर्ब के मैनर, घटित होने के ढंग के चर्चा करता है। तो ये नाउन है और ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अगले वाक्य में देखिए, राधा डिडंट केयर अ स्ट्रॉ फॉर हिम, राधा उसके लिए तनिक भी परवाह नहीं किया। यहाँ भी देखिए केयर है, और यहाँ देखिए स्ट्रॉ भी एक नाउन है जो यहाँ माने वर्ब के होने के रीति की चर्चा कर रहा है। राधा तनिक भी उसके लिए परवाह नहीं किया। उसी तरह से अब अगला देखिए, श्याम वर्क्स अ लॉट, श्याम बहुत काम करता है। यहाँ लोट जो है से नाउन है और वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब के होने के तरीके को बताता है, भाई बहुत काम करता है। तो इस प्रकार से यह एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर का कार्य कर रहा है और है नाउन, एडवर्ब बन गया है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे। तो आइए हम इसको नोट कर लेते हैं। बच्चे आई वांट टू रब, तो बच्चे आप पिछला कंसेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। तो आइए हम अगले कंसेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो यह एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, ये क्या है इसके बारे में चर्चा करें। व्हेन अ नाउन क्वालिफाइज an adjective by telling measurement, it is called adverbial object of measurement. जब कोई नाउन माप तौल बतलाकर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतावे तो ऐसे नाउन को हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। अब बच्चे हम इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए, द रूम इज 10 feet वाइड, रूम यानी कमरा 10 फीट चौड़ा है। वाइड यहाँ एडजेक्टिव है और फीट क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव के पहले आ करके ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब ही आता है।
तो यहाँ एडवर्ब जैसा ये व्यवहार कर रहा है, यानी ये कितना चौड़ा, तो 10 फीट चौड़ा, यानी 10 फीट चौड़ा, यानी फीट यहाँ क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये एडवर्ब बन गया, यानी नाउन होते हुए भी एडवर्ब बन के इसकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसे नाउन एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट के रूप में जाने जाएंगे। द स्टिक वाज 2 इंचेस थिक, यानी छड़ी 2 इंच मोटा है, घना है, यानी कहने का मतलब यहाँ थिक एडजेक्टिव है और उसके पहले इंचेज नाउन आ गया, और ये एडजेक्टिव के पहले कोई भी एडवर्ब भी आता है और उसका क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ नाउन हो करके एडजेक्टिव के क्वालिफाई करने वाला कौन हो सकता है, एडवर्ब भी तो हो सकता, तो एडवर्ब बन गया, विचित्र अनोखा रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि मतलब नाउन एडवर्ब बन करके एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे, और आइए नोट कर लीजिए। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ तो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई समस्या अगर है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। और साथ में ये भी मैं कहूँगा कि यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमारी आत्मविश्वास दोगुनी हो जाती है। तो ठीक है बच्चे, धन्यवाद।